देखिए, कनाडा में बैम्पटन में जो हिंदू मंदिरों पर और हिंदू भक्तों पर मारपीट के साथ हिंदू मंदिरों पर हमला की गई, वह अत्यंत निंदनीय व चिंताजनक है, चिंतनीय है, चिंतापूर्ण है। पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में, और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। मैं मानता हूं कि अब हिंदू एकता का परिचय दे कनाडा में भी, और अपनी स्वतंत्रता, मूलभूत अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म की आजादी, अपनी संस्कृति की आजादी, मठ मंदिरों की सुरक्षा हेतु जो पार्टियां हिंदुओं के हितैषी हों, जो पार्टियां हिंदू हित में कार्य कर रही हों, भारतीय प्रवासी नागरिक जो कनाडा में रह रहे हैं, मूलभूत भारतीय हैं, हिंदू हैं, जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, उन्हीं सरकारों को चुनने का काम करें जो हिंदू आस्था को समझे। देखिए, वो खालिस्तान की बात है, और जहाँ तक कि यह जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं, और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता, उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है, और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है, बहुत घोर निंदा करना चाहिए, और स्वयं सरकार को करना चाहिए, और सरकार को इस प्रकार से लगाना चाहिए, दबाव देना चाहिए कि वहाँ के कनाडा के लोग, उससे कनाडा के शासन उन अपराधियों को पकड़े और उनको कठोर से कठोर दंड दे। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो खालिस्तानी आतंकी वहां पे कट्टरपंथ का जिस प्रकार से वहां पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। वो जाने अनजाने में हमारे जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं, उनको कहीं न कहीं प्रश्रय देकर पूरे अपने जो कनाडा का एक सम्मान था, गौरव था, गरिमा था, जो शांति प्रिय देश था, उसको अशांति में बदलने का काम कर रहे हैं। और अभी तो ये छोटी मोटी बातें आप देखना, आने वाले कल में जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, उसी इस्लामिक आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ हो चुका है कनाडा। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि ट्रूडो जो बेवजह जो है भारत पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, उसको विराम करके अपने देश में आतंकवाद की सफाई करनी चाहिए। वो खालिस्तानियों को वहां पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो स्थिति कनाडा में जो शांति माना जाता है वो शांति के रूप में माना जाएगा। तो इसलिए यह बहुत ही निंदनीय है, गलत है कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू सनातनियों पर और मठ मंदिरों में लगातार जो ये आतंकियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जो घटना की जा रही है, अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से कनाडा में यह घटना किया गया है, अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आप हिंदू मठ मंदिरों पर हिंदुओं के साथ इस प्रकार बर्बरता पूर्वक जो है खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा उसको जो है तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, ऐसे जिहादियों को, ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों को। और मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्र रक्षा मंत्री और भारत के गृह मंत्री से भी मांग करूंगा कि जहां भी हमारे हिंदू सनातनी हैं, जिस देश में, उनके सुरक्षा का संवैधानिक रूप से इस पे काम करना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र से इस पर जो है मंथन करके, विचार करके उसके सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। मैं अपने सरकार से भी मांग करता हूं